हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस राज फ्रॉम बी एडुकेयर। आपका जो कॉलेज एलोकेशन होना है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है वो होने वाला है 15 अक्टूबर को सुबह 10 बजे। ठीक है, तो 15 तारीख को सुबह 10 बजे या फिर आई रिकमेंड कि थोड़े टाइम के बाद 10:30-11 बजे के करीब आप लॉगिन कीजिएगा। आपको आप ही के पोर्टल पे लॉगिन करना है। वहाँ पे आपको दिखेगा कौन सा कॉलेज आपको अलोकेट हुआ है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल होता है कि कितने कॉलेज हमें मिलेंगे, हमने 10 रखा हुआ, 20 रखा था। जी, आपको सिर्फ एक ही कॉलेज अलोकेट होना है। ठीक है, तो जो कॉलेज आपको अलोकेट होगा वहाँ पे एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर होगा, वो आपको डाउनलोड करना है, जो आपको कॉलेज में लेके जाना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको एडमिशन के लिए कॉलेज कब जाना है, तो डेट पहले से ही कैब के शेड्यूल में लिखी हुई है। 15 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक आपको कॉलेज में जाके आपका जो एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ है वो आपको कंप्लीट करना है। एक चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कुछ यूट्यूब के नीचे भी कमेंट्स आए थे कि 16 तारीख को संडे क्या कॉलेज खुला होगा। जनरली वी ऑल नो कि कॉलेजेस संडे को बंद होते हैं, बट स्टिल आप एक बार कॉलेज को फ़ोन करके चेक कर लीजिएगा, या फिर आप बगल में रहते हैं तो आप पूछ लीजिएगा कि क्या संडे को उनका ऑफिस एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ के लिए खुला है। खुला है तो आप जा सकते हैं, नहीं खुला है तो फिर उस दिन आप नहीं जा पाएंगे। ठीक है, सो आइडियली व्हाट वी रेकमेंड टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड टू ऑल द पेरेंट्स कि फर्स्ट थिंग आपको 15 तारीख को ही जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि एक दिन तो वैसे आपका कम हो गया 16, तो आपके पास अगर 15 को आप जाते हैं एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट। ओके, वो कैसे आपको पता करना है कि एग्जैक्टली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो आपका जो कॉलेज है उसके वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि ये जो GLC का वेबसाइट है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, ओके, ये glcmumbai.com। यहाँ पे आप देखेंगे नोटिस रिगार्डिंग फर्स्ट ईयर 5 ईयर एडमिशन। ये पर्टिकुलर फाइल आप ओपन करेंगे तो इसमें एवरीथिंग इज मेंशन, पूरा का पूरा प्रोसेस, क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सब कुछ इस पर्टिकुलर फाइल में है। इसी प्रकार से जितने भी कॉलेजेस हैं सब या तो उनके वेबसाइट पे या फिर उनके कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, ओके, या फिर कितने बजे चालू होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको सबसे पहली जो चीज़ लिखी है वो ये है कि आपको 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में ही कॉलेज में जाना है। यू हैव टू टेक टोकन नंबर, ओके, फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो आपको सुबह 10 से 12 के बीच में ही GLC कॉलेज में पहुंचना है, ताकि आपको एक टोकन नंबर मिल जाए। उस टोकन नंबर के हिसाब से आप कॉलेज को जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप दिखाओगे। ठीक है, वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। यस, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अगर क्लियर हैं, यू हैव टू पे द फीस। फीस कैसे पे करनी है? थ्रू द लिंक। ठीक है, तो आपको एक लिंक देगा कॉलेज, उसी से आपको पे करनी है। तो इसी प्रकार से जितने भी कॉलेजेस हैं सबके वेबसाइट पे आपको उनके इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। कहीं नहीं मिल रहा है तो यू हैव टू कांटेक्ट कॉलेज। ठीक है, 150 के करीब कॉलेजेस हैं, 140 के करीब कॉलेजेस हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स हमें कॉल कर रहे थे, सर ये कॉलेज का वेबसाइट नहीं मिल रहा है, नंबर नहीं मिल रहा है। देखिए, हमारे पास सबका नंबर नहीं होगा, मतलब हमारे पास वही इन्फॉर्मेशन है जो आपको गूगल पे मिलेगी। तो आप कॉलेज के टच में रहिए। तो ये जो कॉलेज है GLC गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, CET स्कोर कार्ड, हॉल टिकट। ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल। आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबका आपको प्रिंट आउट लेना है, वो भी तीन कॉपी आपको कॉलेज में सबमिट करना है विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो आइडियली आई रिकमेंड कि एक आप खुद के लिए भी रखिएगा। तो अगर आप ओरिजिनल और 3 ओके आप कॉलेज को दे रहे हो तो आपके पास भी 1 या 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। CET 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म, ये CET का एप्लीकेशन फॉर्म है, और ये कैप का एप्लीकेशन फॉर्म है। जो आपने कैप का एप्लीकेशन फॉर्म भरा, इसके साथ साथ में ऑप्शन फॉर्म, इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के एक एक डॉक्यूमेंट्स में आपको टिक करके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखने हैं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये में से कोई भी एक, ओके। एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट, जनरली ये कॉलेजेस आपको प्रोवाइड कर देंगे वहाँ पे। तो या तो लिंक होगी या तो कोई फॉर्म देंगे, वो आपको वहाँ पे फिल करके दे देना है। ठीक है, आपको प्री एडमिशन भी करना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये आपको मुंबई का जो यूनिवर्सिटी है, ओके, आप अब उसमें एडमिशन आप लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी वेबसाइट पे आप आओगे तो आपको दिख जाएगा कि किस प्रकार से फॉर्म भरना है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म होता है। आपका जो कॉलेज है वो भी आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे। आप आइडियली लैपटॉप लेके जाइएगा, या फिर आप 15 अभी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए, अब उसको आराम से भर दीजिए। ठीक है, उसका भी प्रिंट आउट आपको लेके जाना होगा। बहुत छोटा सा फॉर्म है। एंड फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने बेसिकली जो आपने कैप राउंड के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, ओके, मोर और लेस आपको वही लेके जाना है।
बट ये जो पूरी लिस्ट है इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप जिस भी कैंडिडेचर टाइप में आते हैं उसके हिसाब से जो फॉर्म है या फिर परफॉर्मा है वो भी आपको लेके जाना है। कास्ट है तो कास्ट का सर्टिफिकेट, ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ओके, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है तो वैलिड होना चाहिए 31 मार्च 2023 तक। तो अब जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसके अगेंस्ट में जो भी कैप के ब्रोशर में लिखे हुए थे वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके जाने होंगे। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी सवाल रहता है कि हमारे पास अभी तक जो वैलिडिटी सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट वो नहीं आया है, तो क्या करें। तो आपको उनका जो अप्लीकेशन नंबर है, रिसीट जो आपकी है, आपने अप्लाई किया होगा, आपको एक रिसीट मिली होगी, वो आपको कॉलेज को दिखाना होगा, सबमिट करना होगा। एंड नेक्स्ट राउंड का, राउंड 2 का जो लास्ट डेट है तब तक आपको सर्टिफिकेट कॉलेज में सबमिट करना होगा। इसी प्रकार से इसी पर्टिकुलर पीडीएफ में आपको कॉलेज की फीस भी लिखी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये भी जानना होता है कि कॉलेज की फ़ीस क्या है। तो जीएलसी कॉलेज की जो फीस है वो है 6,340 रुपये महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है। अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट कैटेगरी में आते हो तो 7,260 रुपये फीस है। अब कॉलेज के अंदर 2 टाइप का डिवीजन है, एक एडेड है एक अनएडेड है, ठीक है। तो एडेड की फीस ये रही, अनएडेड की फीस ये है। एंड जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए ये फीस है 420 रुपीज़ एंड आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स 1340, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना है, 15 से 18 अक्टूबर तक ही आप कॉलेज में एडमिशन कर पाओगे, 5 बजे तक एक्सक्लूडिंग संडे, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो भी आपका कॉलेज एलोकेट हुआ है आप उसके वेबसाइट पे जाइए, आज ही जाइए, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट रेडी करिए, कल कॉलेज में कोशिश करिए कि आप पहुंच ही जाओ, ताकि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रह गया है जो आपके पास नहीं है तो आप उसको फटाफट आप उसका प्रिंट आउट लेके आप रेडी करके नेक्स्ट जो डे होगा, जैसे कि अगर आप 15 को गए, 16 को नहीं जा पा रहे हैं, संडे है, 17 को जाके आप कॉलेज में एडमिशन आपका करके आ जाएंगे। आपको कॉलेज के फीस के बारे में कुछ भी पूछना है वो आपको कॉलेज से पूछना है, कॉलेज कितने बजे खुलेगा वो भी आपको कॉलेज को पूछना है। एनीथिंग रिलेटेड टू कॉलेज सिर्फ कॉलेज वाले ही आपको हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चों के हमें मैसेज आते हैं, सर ये कॉलेज कितने बजे खुलता है। भाई 140 के करीब कॉलेजेस है, हमें नहीं पता है हर एक कॉलेज का टाइमिंग और कितने बजे खुलता है, कितने बजे स्टाफ आता है, उसका कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होता है। तो वी रिक्वेस्ट कि आप कॉलेजेस के टच में रहिए, ओके। एंड जो एडमिशन प्रोसेस की जो स्केड्यूल है उसके बारे में हम आपको डेफिनेटली इसी प्रकार से जो वीडियोज़ हैं वो हमारे चैनल पर आते रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका एडमिशन जल्द से जल्द हो जाए और जो आपका ड्रीम कॉलेज है वही आपको मिले। तो हमारी जो सारे बेस्ट विशेस हैं वो आपके साथ हैं, ठीक है। तो जब सुबह आपको कॉलेज मिलेगा हम एक लिंक भी क्रिएट करेंगे ताकि आप अपडेट करते रहिएगा आपको कौन सा कॉलेज मिला है। एंड जितने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ओके, जिन्होंने हमसे कोचिंग ली है या फिर स्टडी मटेरियल लिए थे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए थे, आपको डेफिनेटली वो फाइल अपडेट करनी है ताकि हमें पता चलेगा कि ये हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लिए हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर भी एक नेक्स्ट वीडियो आएगा। सो फिलहाल ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन इन टॉप कॉलेज, सिलेक्शन इन योर ड्रीम कॉलेज, ठीक है। इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंस, हमारा जो कैप कोर्स का चैट बॉक्स है उसमें आप 11 से 7 के बीच में आप वहाँ पे क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच once again, we wish you all the very best for your selection in top college. Thank you.